Hello everyone, welcome back to our channel. Hello everyone, welcome back to our channel. आज की कहानी मेरी प्यारी सी आद्या, अगस्त्या और उनके प्यारे प्यारे दोस्तों के लिए। आज मैं लेकर आई हूँ एक और बहुत ही रोचक, सीख भरी और दिल को छू लेने वाली कहानी। एक ऐसे भगवान की कहानी जिन्होंने एक वचन निभाने के लिए वर्षों तक अपना घर छोड़ दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भगवान विष्णु की। तो चलिए अपनी आंखों को बंद करते हुए मन में एक सुंदर सी तस्वीर बनाते हैं और शुरू करते हैं आज की कहानी। तो बच्चों, बहुत समय पहले की बात है। एक असुर राजा था जिसका नाम था राजा बलि। राजा बलि सिर्फ एक राक्षस नहीं था, वो बहुत बलवान, बुद्धिमान और भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसकी ताकत और भक्ति इतनी महान थी कि धीरे धीरे उसका नाम हर लोक में फैलने लगा। देवताओं को डर लगने लगा कि कहीं राजा बलि सारे लोगों पर राज न कर ले। तब देवता भागे भागे भगवान विष्णु के पास पहुंचे और बोले, प्रभु कृपा कीजिए और हमें राजा बलि से बचाएं। भगवान विष्णु मुस्कुराए, क्योंकि वो जानते थे कि बलि कोई बुरा राजा नहीं है, वो केवल अपनी शक्तियों का घमंड करने लगा है। तो उन्होंने युद्ध करने के बजाय एक प्लान सोचा, एक युक्ति सोची और भगवान विष्णु ने एक छोटे ब्राह्मण बालक वामन का रूप धारण किया। छोटा सा शरीर, कमर तक धोती, हाथ में कमंडल और मुख पर तेजस्वी मुस्कान। वामन बालक राजा बलि के महल पहुंचे। राजा बलि ने उन्हें आदर पूर्वक बुलाया और बोले, कहिए ब्राह्मण देव, क्या सेवा करूं मैं आपकी? वामन बोले, हे राजन, मुझे बस 3 पग यानी 3 कदम जमीन चाहिए। बलि हंस पड़ा और बोला, बस इतनी छोटी सी मांग, जाओ ले लो। तो जैसे ही बलि ने वचन दिया, वामन बालक ने अपना असली विराट रूप दिखाया। उनके पहले कदम में समा गया पूरा आकाश, दूसरे कदम में समा गई पूरी धरती और पाताल। अब तीसरा कदम रखने की जगह ही नहीं बची। तो राजा बलि समझ गया कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये तो स्वयं भगवान विष्णु हैं। तो बिना डरे बलि ने सिर झुकाया और बोला, भगवान, तीसरा पग यानी तीसरा कदम आप मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान विष्णु उसकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए और बोले, राजा बलि, तुम्हारा त्याग महान है। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं स्वयं तुम्हारे साथ पाताल लोक में रहूंगा, तुम्हारा द्वारपाल यानी पहरेदार बनकर। और फिर भगवान विष्णु वचन निभाने के लिए बैकुंठ छोड़कर पाताल लोक चले गए। अब यहाँ बैकुंठ में देवी लक्ष्मी बहुत उदास हो गई। उनके प्रिय विष्णु जी अब उनके पास नहीं थे। तब माता लक्ष्मी ने एक चतुर उपाय सोचा। वो पाताल लोक पहुंची एक साधारण स्त्री के वेश में। राजा बलि के सामने गई और कहा, राजन, मेरा कोई भाई नहीं है, क्या आप मेरी रक्षा का वचन देंगे? राजा बलि बोले, जरूर, आज से तुम मेरी बहन हो। लक्ष्मी जी ने एक रक्षा सूत्र यानी राखी बांधी। तो बलि ने पूछा, बहन, अब मांगो क्या चाहिए? तो लक्ष्मी जी मुस्कुराई और बोली, भैया, मुझे अपने पति विष्णु जी वापस चाहिए। राजा बलि थोड़े भावुक हुए, फिर मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा अधिकार है बहन, प्रभु विष्णु तुम्हारे साथ जाएंगे।
और इस तरह एक राखी ने भगवान को घर वापस लाने का रास्ता बना दिया। इसलिए बच्चों, रक्षाबंधन केवल भाई बहन का ही त्योहार नहीं, ये है भक्ति, त्याग, प्रेम और विश्वास का पर्व। तो बच्चों, आज की प्यारी सी कहानी से हमने क्या सीखा? आज की कहानी से हमने सीखा कि वचन निभाना कितना जरूरी होता है, चाहे वो भगवान हो या राजा बलि। देवी लक्ष्मी ने हमें सिखाया कि प्रेम के साथ साथ बुद्धि और धैर्य से कोई भी मुश्किल आसान की जा सकती है। और सबसे बड़ी बात, जब हम सच्चे दिल से किसी से बंधते हैं तो वो रिश्ता जन्मों जन्मों तक निभता है। तो मेरी छोटी सी आद्या, अगस्त्या और उनके प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? हम फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बहुत खुश रहिए, सच्चे बनिए और सभी से खूब प्रेम कीजिए। और मेरे साथ बोलिए, जय लक्ष्मी माता की, जय श्री हरि। बोलो रक्षाबंधन महोत्सव की जय।